बीती रात भी सरहद पर तनाव जारी रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की गोलीबारी के जवाब में बीएसएफ ने भी जोरदार हमला किया है। पाकिस्तानी सेना के करीब 40 पोस्ट पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। खबर के मुताबिक इस हमले में 15 पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उधर पाकिस्तान भी रात भर फायरिंग करता रहा और इस हमले में बीएसएफ जवान समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। 50 से 60 बीएसएफ पोस्ट पर गोलीबारी हुई है। बीती रात ये गोलीबारी हुई। एक बार फिर से पाकिस्तान की हिमाकत और सेना पर ये फायरिंग, खासतौर पर उन इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं, इससे जो आसपास के गांव हैं इन पोस्ट के, वो खाली करा लिए गए। सीमा पर जारी है नापाक हरकत। फिर रात भर हुई फायरिंग। सरहद पर लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन। कहते हैं जो एक ही गलती को दूसरी बार भी करे उसे नासमझ कहते हैं, लेकिन जो अपनी गलती बार बार दोहराए उसे पाकिस्तान कहते हैं। जो वादा करके मुकर जाए उसे धोखेबाज कहते हैं और जो बार बार धोखा दे उसे पाकिस्तान कहते हैं। बीती रात सरहद पर तस्वीर कमोबेश ऐसी ही थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से रह रहकर फायरिंग हो रही थी। उनके निशाने पर मासूम गांव वाले थे। सीमा पार बैठे पाकिस्तानी सैनिक लगातार मोर्टार से हमले कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद अरनिया, आरएसपुरा, अखनूर और मेंढर के इलाके लगातार पाकिस्तानी गोलीबारी के शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा है। भारत के धैर्य की सीमा भी अब टूट चुकी है। 3 दिन की लगातार पाकिस्तानी हरकत के बाद सरकार ने भी मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश दिए हैं। कल शाम रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अपने घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग ने रक्षा मंत्री को पाकिस्तान की ओर से की जा रही नापाक हरकत की पूरी जानकारी दी। इस बैठक में रक्षा मंत्री ने सेना को साफ निर्देश दिया कि पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सरहद पर पाकिस्तान के वार पर भारत ने जोरदार पलटवार किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज तक ने पाकिस्तानी सैनिकों के भाग खड़े होने की कहानी अपने कैमरे में कैद की है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त जवाब दिया गया है कि पाकिस्तान के जो है तबाही मच गई है उस साइड में, और पाकिस्तान जो परेशान हो चुका है। बिल्कुल ये हमारी रेंज में है। चक 15 का एक फॉरवर्ड पोस्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट है पाकिस्तानी रेंजर्स की। ये अपनी पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। पाकिस्तान की यही फितरत है। पीठ में छुरा घोंपने में उसे महारत हासिल है। उसके सैनिक रात के अंधेरे में शेर बनते हैं, छिपकर गोलीबारी करते हैं, फायरिंग की आड़ में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराते हैं और जब भारत की ओर से जवाब दिया जाता है तो भाग खड़े होते हैं। एक दिन भी भारतीय जवानों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। हमारे जवान सरहद पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। उनके निशाने पर पाकिस्तानी चौकियां हैं, वो इलाके हैं जहां से पाक सेना के लोग हमारे मासूम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी भारतीय जवान मानवता की मूलभूत जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते हैं। कल हम नहीं करेंगे, सिविलियन एरिया को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे एरिया को, हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ पीछे नहीं रहेगी। सरहद पर गोलीबारी में पाकिस्तानी फौज 82 mm और 120 mm के शेल्स इस्तेमाल कर रही है। इसकी रेंज 3 से 5 किलोमीटर तक होती है। इस तरह के शेल्स का इस्तेमाल आमतौर पर जंग में किया जाता है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी ओर से अघोषित जंग छेड़ रखी है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।